अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद नौशाद, आपका भाई, आपका जाले का बेटा, जिसपे कांग्रेस पार्टी ने अपना यकीन जताते हुए अपना प्यार, अपना स्नेह, जो मेरे 25 साल की पार्टी की मेहनत, NSY यूथ कांग्रेस लगातार संघर्ष करता हुआ और लगातार कभी रुका नहीं। 24/7 साल दर साल 25 सालों से मैं पार्टी का सेवक खिदमत करता रहा हूँ। कहीं पे भी कैसी भी ज़रूरत दिल्ली से लेके बिहार तक पार्टी को पड़ी, मैंने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी को देखते हुए मुझे कांग्रेस पार्टी ने महागठबंधन का और कांग्रेस के सिंबल पे जाले से चुनाव लड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया। और मेरी ख्वाहिश थी, मेरे सपने थे कि मैं अपने जाले के नौजवानों के लिए, जाले के अपनी बहनों के लिए सशक्त जाले बनाऊं। बहुत सारे आते हैं लोग, भाषण करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मेरी मंशा बहुत साफ थी और लगातार 5 सालों से मैं जाले में काम कर रहा था। पहले भी मैं बहुत काम करता था। और वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जी जब आ रहे थे तो मैंने बताया, क्योंकि मैं आगे जा चुका था। राहुल जी की यात्रा मुजफ्फरपुर जा रही थी, मैंने पहले भी कहा था और मैं उसके साथ मैं चला गया था। कई रिपोर्टरों ने इस बात की पुष्टि भी की, जैसे मौसमी सिंह आज तक की जो थी, और भी लोगों ने मुझे वहाँ देखा, जिसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब कुछ मेरे पास है। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने इस तरीके से लगातार 2 महीने से प्लांट किया मेरे खिलाफ, लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, अमित शाह जी भी जानते हैं और मोदी जी भी जानते हैं कि मैं वहाँ नहीं था। लेकिन क्योंकि सत्ताधारी पार्टी होने के नाते और बिहार में चुनाव होने के वजह से भारतीय जनता पार्टी किसी भी मौके को चूकती नहीं है और वो हमेशा नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि आप ही कहते हैं हमेशा किसी भी पार्टी का वर्कर होता है, एक लंबा सफ़र होता है 25 साल का, और कोई हम लोग गवर्नर के बच्चे नहीं हैं, कोई हम लोग केंद्रीय मंत्री के बच्चे नहीं हैं, ना ही कोई उद्योगपति के बच्चे हैं। एक छोटे से गांव बंधौली पंचायत से चलकर यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैंने पार्टी का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं किसी की नज़र लग गई और आज मुझे नॉमिनेशन करना था, लेकिन जो एक नैरेटिव सेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके चलते आला कमान, हाई कमान, हमारे उच्च लीडर ने मुझे कहा कि नौशाद, मैं जानता हूं कि आप वहां नहीं थे, मैं जानता हूं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई खता नहीं, बल्कि सारे अधिकारी जानते हैं, वहां के SSP जानते हैं दरभंगा के, वहां के DSP जानते हैं, थाना प्रभारी हो या वहाँ के IU हो, वो सब जानते हैं कि मैं नहीं था। इवन के कोर्ट में हम लोगों ने कई बार इसका पिटीशन लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के अंदर जल्दी किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी सुनवाई नहीं हो। उसी को देखते हुए हमारे जन नायक राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे ये लोग, और आप ये सीट को पार्टी के हित के लिए, बिहार के हित के लिए आप छोड़ दो। मैंने पार्टी का, अपना आला कमान का फैसला मानते हुए मैंने निर्णय लिया कि हाँ, मैं क्योंकि आज तक समर्पित सिपाही हूँ, 5 साल पहले भी टिकट मांग रहा था, लेकिन सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए उस वक्त में कि टिकट मेरी उस वक्त में भी काट दी गई। और आज ये मोदी जी के माँ के गाली के बारे में मोदी जी जानते हैं कि एक वर्कर को 25 साल में यहाँ तक पहुँचने में, विधायक की टिकट, MLA की टिकट लेने में कितना संघर्ष होता है। पार्टी ने मुझे सिंबल भी दे दिया था और कल रात में मुझे सिंबल दिया था, और साथ में मुझे ये 15,000 की पर्ची बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये भी दे दिया था।
लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कुछ ऐसा नैरेटिव बनाया गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए हो, चाहे जो वर्तमान में भी चुनाव लड़ेंगे उनके तरफ से भी बहुत नैरेटिव वीडियो ला के और पूरे क्षेत्र में फैलाया गया। एक वीडियो सिर्फ सुमित अवस्थी की थी, उसमें कहीं न कहीं लगता है मुझे कि मेरे लीडर जो हमारे इस प्रदेश को चलाते हैं वो कहीं न कहीं नैरेटिव उनके सेट होने में उन्होंने बात उनकी मान ली। फ़ोन आया मुझे, ऐसे राहुल जी का आदेश है, राहुल जी ने मुझे कहा कि ये चीज़ टिकट आप रहने दीजिए, मैं कहीं और आपके लिए करूँगा। तो मैंने पार्टी का आदेश माना और मैंने अपने नॉमिनेशन गेट पे पहुंच चुका था, मैंने उसको नहीं भरा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि क्या एक जिसकी उम्र 47 साल, जिसका 25 साल पार्टी के, मेरे फेसबुक पे आप जाएंगे पुराने से लेकर नए तक आपको वीडियो मिलेंगे, क्या ये सही है? भगवान न करे अमित शाह जी के बेटा जय शाह के कोई आफत आए, कोई ऐसी परेशानी आए तो अमित शाह जी को कैसा लगेगा? नैरेटिव सेट करने में देश के 18 मुख्यमंत्री, केंद्र अमित शाह जी, मोदी जी, साथ में नड्डा जी और न जाने कितने नेताओं ने इसको नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नैरेटिव उनका चल नहीं पाया। बिहार बंद भी फेल रहा और करोड़ों लोगों ने उनको ट्रोल भी किया, क्योंकि मैं सच्चा था। ये बात उनकी पूरी पार्टी, पूरा पटना और दरभंगा का पूरा उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, वहाँ पे उनके 4 एमएलए हैं, 1 मंत्री हैं। मंत्री जी का भी बहुत बड़ी भूमिका रही ये सब सारे चीज़ों को सेट और गेट करने में। तो मैं जाले के लिए खिदमत करना चाहता था और आगे भी करता रहूँगा। निरंतर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं काम करता रहूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ। राहुल जी कहते हैं डरो मत, आप मेरे बब्बर शेर हो। तो मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा, अपना जो पार्टी के लिए जो आदेश रहेगा वो काम करता रहूँगा। लेकिन किसी को इस तरीके से निर्दोष फंसाना, गलत जो लड़का वहाँ पे है नहीं, गलत धाराओं पे उस पर केस दर्ज करना, ये ठीक नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी, बीजेपी भी है, हम भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी के लिए भी किसी नौजवान के साथ अगर इस तरीके का होता है तो मैं उसका भी खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। और मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मुझे पता है जाले की जनता और देश में भी मेरे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, दिल्ली में मेरे दोस्त हैं, मुंबई में मेरे दोस्त हैं, पूरे देश में, क्योंकि जब संगठन का आदमी काम करता है तो पूरे देश में उसके साथी हो जाते हैं। बहुत निराश हैं, हज़ारों हज़ार कल से मेरे पास कॉल आ गए। मेरे भाई के पास कॉल आ गया, छोटा वाला भाई जो इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है, जिसको 56,000 वोट आया, शमशाद। पूरा परिवार मेरा दिन रात पार्टी की खिदमत में लगा रहता है, चाहे वो मेरी सिस्टर हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे रिलेटिव हो। और एक वर्कर जब 25 साल से लगा हुआ होता है तो उनके घर वाले जब हम सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं तो उनके घर वाले ये पूछते हैं, मेरी माँ पूछती है, मेरी बहन पूछती हैं कि आज क्या अच्छा हुआ। और कोई ना कोई पॉलिटिकल लोगों की पूरे दिन की कहानी, पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की, पूरे साल की कहानी होती है। लेकिन अब ख्वाब होता है एक खुशी होती है कि कभी न कभी तो एमएलए बनने का, एमएलए की टिकट पाने का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट पाने का एक खुशी होती है। जो वो खुशी मेरे पास आई और चंद घंटों में चली गई। कोई नहीं, आला कमान ने कहा है। मैं राहुल गांधी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, मेरी दीदी प्रियंका गांधी जी का,
अजय माखन जी का, जो हमेशा उन्होंने मेरी मदद की है, एक बड़े भाई के नाते उन्होंने हमेशा देखा है एक अच्छे वर्कर को। मेरे खड़गे साहब के पॉलिटिकल एडवाइज़र, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नासिर भाई का, केसी वेणुगोपाल जी का, तमाम जितने भी हमारे कांग्रेस के लोग हैं उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। जब जब मीटिंग हुई, सीईसी की मीटिंग हो, स्क्रीनिंग की मीटिंग हो, उन्होंने यही कहा कि नहीं ये लड़का बहुत काम करता है। ये दोनों भाई हर जगह नज़र आते हैं पार्टी के लिए, पार्टी के हर दुख और दर्द में वो काम आते हैं। और ये भी सही है कि वोटर अधिकार यात्रा मैंने अपने लिए नहीं किया था, मैंने अपने लीडर राहुल जी के लिए किया था। और कोई षड्यंत्रकारी ने षड्यंत्र हुआ है, उसने इस तरीके का ये काम किया है। अल्लाह उसको मतलब उसको भी उसकी हिफाजत करे और मेरी हिफाजत ऊपर अल्लाह, भगवान, रसूलुल्लाह, राम मेरी मदद करेंगे। एक वक्त आएगा कि हर आदमी कहेगा कि नहीं नौशाद भाई बहुत काम किया है पार्टी का मैंने, और सब लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, कि इस तरीके का नैरेटिव किसी निर्दोष के खिलाफ बनाना ठीक नहीं। मेरे साथ मेरे जिगरी दोस्त दिल्ली से चल के जो बड़े बड़े मतलब नेताओं का जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब अभी तेलंगाना के जो राज्यसभा बने उसमें ये साथ गए, और अभिषेक मनु सिंघवी जी का इन्होंने ही नॉमिनेशन फाइल किया। जैसे इनके कई केसेस लगे हुए थे, जैसे मैंने कहा कि मुझे टिकट मिल रही है, सारे काम छोड़ के सुरेंद्र चौहान साहब कहते हैं कि नौशाद भाई मैं आपके साथ चलूँगा। आज भी मैंने देखा वीसी में बहुत सारे इनके वीसी धीरे धीरे कर रहे थे, हमारा भी काम कर रहे थे। 2-2.5 घंटे में इन्होंने पूरा सेट तैयार कर दिया। इतना खूबसूरत सेट है वो नॉमिनेशन का, मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन। और मैं अपने परिवार का, अपने जाले के तमाम नौजवान, हज़ारों फ़ोन आए जाले से, हज़ारों फ़ोन आए बिहार से, दरभंगा से, 4-4 बार 5-5 बार मैंने अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज किया। तो मुझे खुशी है कि लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं। मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंसान की शख्सियत बड़ी होती है, कोई MP MLA मंत्री नहीं होता है। लेकिन हाँ, नौजवान हूँ, चाहता था कि एक बार अपने जाले के नौजवानों के लिए कुछ करूँ, कुछ नया लेकर जाऊँ, कुछ नई चीज़ वहाँ करके दिखाऊँ। क्योंकि संगठन में जब आदमी रहता है, और बड़े बड़े नेताओं से मैंने सीखा है, हमारे स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस साहब के इंस्टीट्यूशंस, कांग्रेस के इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने हमें समझाया। 5-6 साल मुझे पटेल साहब की खिदमत करने का मुझे मौका मिला। बहुत सारे यूथ कांग्रेस में हम लोग रहे, बहुत सारे लीडरों के साथ रहे। तो जब इतना ज्ञान हो जाता है ना, हमने आज तक मेरे पे ऊपर एक दाग नहीं है 25 साल के, वरना 25 साल जिस राजनीति में आप रहते हो 100 चीज़ें आती हैं बीच में, 100 बुराइयाँ 100 अच्छाइयाँ, लेकिन एक दाग नहीं है मेरे इस वाइट कपड़े पे। मैं इतनी अच्छे से मैं अपनी राजनीति को, अपने सेवा को मैंने आगे किया है। आप तमाम लोगों ने मुझे इतना प्यार, आप देखेंगे फेसबुक कल पूरा जाले भरा पड़ा था, हज़ारों कॉल आ रहे थे तमाम लोगों का। वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे रोशन आज़ाद साहब हैं, मेरे बड़े भाई इरशाद भाई हैं, शमशाद हैं, बाबा मुदस्सिर साहब हैं,
वहाँ पे हमारे बहुत सारे जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, सबसे पहले फ़ोन आया भूषण आज़ाद जी का कि नौशाद भाई बहुत बहुत मुबारक, हर तरीके से मैं काम करूँ। और मैं नॉमिनेशन करने जा रहा था और गलत आरोप में जो मुझे फंसाया जा रहा था, मैंने ये भी कहा था कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जाले की 3 लाख सवा 3 लाख जो वोटर हैं और जनता है वो चुनाव लड़े। और मुझे यकीन था कि मैं वो चुनाव जीतता और राहुल जी के झोली में, प्रियंका जी के, खड़गे जी के झोली में, अजय माखन जी के झोली में और केसी वेणुगोपाल जी के झोली में, तमाम हमारे बड़े नेताओं के झोली में ये सीट 100% मैं देता। लेकिन गलत नैरेटिव, एक वीडियो से अगर हम लोग नैरेटिव कोई बनाए और हम डर जाएं तो न जाने हम क्यों नहीं नैरेटिव बनाते। जब राहुल गांधी जी के तो ये बोला जाता है कि इनके सीने पे गोली मारो, और हम लोग नैरेटिव नहीं बना पाते हैं। और मैंने तो बोला भी नहीं कुछ, कोई नॉनसेंस, कोई ऐसे ही कोई लड़का आके स्टेज पे चढ़ के, जब मैं चला गया था वो आ गए। और मुझे हो सकता है अल्लाह को कुछ और मंजूर हो, खुदा को कुछ और मंजूर हो, भगवान को कुछ और मंजूर हो। हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सब्र जो है ना, इंसान का सब्र वही सबसे मजबूत धैर्य है। राम जी ने कहा है, आपने देखा, मैं देखता था पहले जब रामायण आता था संडे के संडे सुबह 9 बजे हम लोग टीवी के आगे बैठ जाते थे और हम लोग देखते थे किस शालीनता के साथ, अगर वो युद्ध भी लड़ रहे हैं रावण से तो बहुत शालीनता के साथ लड़ते थे, एक एक मोहब्बत की और प्यार की बात करते थे। आज राम के नाम पे भले ही कुछ लोग कर रहे हों, लेकिन राम आदर्श, पैगंबर आदर्श, हम सब नौजवानों को, हम सब भाइयों को, हम तमाम को उनके रास्ते पे चलना चाहिए। गांधी ने हमें मोहब्बत सिखाया। और मैंने ये भी कहा, अपने प्रभारी को भी कहा कि मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता है, मैं जाऊंगा। मैं नॉमिनेशन करने गेट तक पहुंच गया था, लेकिन ऊपर से कॉल आया कि नहीं नौशाद भाई, परसेप्शन खराब हो जाएगा। मीडिया क्योंकि इस तरीके से नैरेटिव बनाती है, तो फिर मैंने डिनाई किया, अपने आला कमान की बात मानी। आप तमाम लोग मेरे से ऐसे ही जुड़े रहिए, जाले की खिदमत करता रहूँगा, दरभंगा मधुबनी ज़िला की खिदमत करता रहूँगा, बिहार की खिदमत करता रहूँगा। जहाँ रहूँगा वहाँ आपकी सेवा में रहूँगा, क्योंकि मैंने कोरोना के अंदर 60 दिन तक, लोग जब घरों के अंदर बंद थे, आप मेरा वीडियो देखिएगा, कोरोना के वक्त में 60 दिनों तक मैंने राशन बांटा, सिलेंडर बांटा। हम लोग को यही सिखाया गया है और आगे तक पे काम करते रहेंगे। ये नैरेटिव ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। शासन प्रशासन जिस तरीके से काम करता है, ये घृणा और गलत तरीके से जो ये लोग काम करते हैं, ये ऊपर वाला देख रहा है। मैंने कहा ना, सबका हिसाब लगता है उनको कि मैं आज वर्दी में हूँ, लगता है उनको कि मैं आज बड़े बड़े ओहदा पे बैठा हूँ, लेकिन ऊपर वाला सबका हिसाब करता है। और जिसने इस निर्दोष को फंसाने की कोशिश की, जिस तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश की, अल्लाह भगवान उसका हिसाब ज़रूर लेगा। आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त मुझे माफ़ कीजिए। आगे मैं आपसे मिलता रहूँगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पे संगठन के ज़रिए और चीज़ों के ज़रिए मैं काम करता रहूँगा। धन्यवाद चौहान साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र चौहान साहब एक दलित लीडर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के मेरे सीनियर हैं, साथी हैं, बीएसएफ में कमांडेंट थे और लगातार 20 सालों से प्रैक्टिस करते हैं और बार एसोसिएशन 30,000 बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं। इन्होंने जैसे सुना, इन्होंने मेरे को कहा नौशाद भाई मैं नहीं, क्योंकि मेरा पहले भी जो दिल्ली में एक बार मैं चुनाव लड़ा था तो इन्होंने ही किया था, सिस्टर मेरी लड़ी थी तो इन्होंने ही किया था। इनका धन्यवाद करता हूँ और खुदा से ये दुआ करता हूँ कि भगवान इनको और ताकत दे, ताकि ये एक दिन हाई कोर्ट के जज बने, बड़े नेता बने, बड़े वकील बने। धन्यवाद। जय हिंद।
साथियों, बिहार की जनता से एक ही अपील करूंगा कि महागठबंधन को विजयी बनाएं और इन फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दें। राजेश राम जी ने भी और शकील खान साहब ने भी, पासी साहब ने भी, सब ने मेरी मदद करी। कृष्णा जी ने भी, सब ने मेरी मदद करी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ख़ास तौर से इमरान भाई का, जिन्होंने, मैं पहली बार उनसे मिला, उन्होंने कहा कि नौशाद भाई आप बहुत मेहनत करते हो, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। मतलब दिल से उन्होंने कहा था इमरान भाई ने। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।